हमारे बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। इसको हम बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है। ये बहुत पवित्रता का काम है। तो इसके लिए हमारे को 40 दिन का व्रत करना होता है। तो उससे ही ये सब कार्य आगे शुरू होता है। उसके बाद 40 दिन के व्रत के बाद ये जो 4 दिन का प्रोग्राम है ये किया जाता है। तो ये उसके बाद ये हरिद्वार जाते हैं। आज का जो उत्सव है ये आज से नहीं, ये हमारे घर पिछले 35 सालों से आ रहे हैं। मेरे दादाजी लेकर आते थे, मेरे पापा लेकर आते थे। अब उनके बाद अब कोशिश यही है कि ये प्रथा चलती रहे। और मेरे लिए तो आज ही दिवाली है। मैं दिवाली का वेट नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए आज ही दिवाली है जब मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं। मेरे प्रभु भी हैं और मेरे पापा भी हैं। तो वो मेरे घर आए हैं, मेरे लिए आज ही दिवाली है। और इस उत्सव के लिए अब मेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। लाइक इट्स अब 364 डेज मोर टू गो। मतलब अब 1 साल मुझे और इस उत्सव के लिए इंतज़ार करना होगा। जी, मैं इंतज़ार करती हूँ एक दिन। तो मतलब मैं क्या बताऊँ इनके बारे में। मैं बहुत छोटी सी थी तब से हमारे घर ऋषि नगर रानी बाग में आया करते थे। तो अब हम बड़े हो गए हैं। पापा ने जो सिखाया उसी को फॉलो करके और अब आगे इसको बढ़ा रहे हैं इस उत्सव को। सुनते हैं हनुमान सुनते हैं हनुमान, सुनाने वाला चाहिए, सुनाने वाला चाहिए। सुनते हैं हनुमान सुनते हैं हनुमान, सुनाने वाला चाहिए, सुनाने वाला चाहिए। कहीं भी आ जाते हैं बुलाने वाला चाहिए, बुलाने वाला चाहिए। सुनते हैं हनुमान सुनते हैं हनुमान, सुनाने वाला चाहिए, सुनाने वाला चाहिए। कहीं भी आ जाते हैं बुलाने वाला चाहिए, बुलाने वाला चाहिए। सुनते हैं हनुमान सुनते हैं हनुमान, सुनाने वाला चाहिए, सुनाने वाला चाहिए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हाथ जोड़ कर करूं मैं वंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हाथ जोड़ कर करूं मैं वंदन। मानते हैं हनुमान मानते हैं हनुमान, मनाने वाला चाहिए, मनाने वाला चाहिए। मानते हैं हनुमान, मनाने वाला चाहिए, मनाने वाला चाहिए। सुनते हैं हनुमान। जय सिया राम। हनुमान जी की महिमा बड़ी निराली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि हनुमान जी की महिमा का गुणगान स्वयं माँ सरस्वती भी करने में सक्षम नहीं है। हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए फिर तो वह इस जगत में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। वृंदावन से लौटते ही एक ऐसे परिवार से मिलना हुआ जो हनुमान जी की भक्ति में लीन है। और इसी परिवार का आग्रह था कि नवरात्रि के अष्टमी के दिन हनुमान जी आ रहे हैं। तो हम पहुंच गए दिल्ली के रानी बाग और फिर हनुमान जी को लेकर यहाँ भक्तों में जो श्रद्धा दिखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
हरियाणा के पानीपत से भक्तों का जत्था यहाँ पहुंचा है। दशहरा से 40 दिन पहले से उपवास रखकर यह अनुष्ठान किया जाता है। फिर दशहरा के दिन हरिद्वार जाकर इस अनुष्ठान का समापन होता है। 40 दिन तक यह अनुष्ठान चलता है और जो भी भक्त इसे भक्तिपूर्वक करता है, हनुमान जी उसकी सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है और जो मुझे जानकारी मिली है, हम दिल्ली के रानी बाग में इस वक्त उपस्थित हैं और ये हनुमान जी और पूरे ये लगता है कि जत्था चल करके पानीपत से यहाँ पहुँचा है। तो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जी आपका शुभ नाम? कृष्ण। मेरा नाम कृष्ण जी। जी जी जी, थोड़ा बताएंगे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार से पूजन? हम लोग पानीपत से आ रहे हैं जी। ये लोग हमारे भाई छोटे दोस्त जैसे भी हैं। ये लोग 11 दिन के व्रत पे बैठते हैं और 11 दिन घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, मंदिर में रहते हैं और एक वक्त का खाना खाते हैं। अच्छा। बाकी पूरा दिन उपवास रहता है। 3 टाइम का पाठ होता है। 4 दिन पूरे मूर्ति उठाई जाती है बाकायदा। 2 दिन दिल्ली के लिए आते हैं लोगों के घरों में, 2 दिन पानीपत में, विजयदशमी, भरत मिलाप, सब जगह जाते हैं। ऐसे कितने दिनों का उपवास चलता है? उपवास 40 दिन का होता है जी। 21 दिन 40 दिन का भी रखते हैं, 21 दिन का भी रखते हैं और 11 दिन का भी रखते हैं। अच्छा। तीनों के अलग अलग शेड्यूल है। तीनों जो जिसको सूटेबल हो सकता है ऐसे उपवास रखते हैं। अच्छा। हमारे बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। इसको हम बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है। ये बहुत पवित्रता का काम है। तो इसके लिए हमारे को 40 दिन का व्रत करना होता है। तो उससे ही ये सब कार्य आगे शुरू होता है। उसके बाद 40 दिन के व्रत के बाद ये जो 4 दिन का प्रोग्राम है ये किया जाता है। तो ये उसके बाद ये हरिद्वार जाते हैं।